Hello students. Today we will discuss about cell membrane. Okay. Last time मतलब हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सेल वॉल डिस्कस करी थी. अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की. बेटा सेल मेम्ब्रेन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट श्वान. So it was discovered by scientist Schwann, but the term cell membrane was given by two scientists, Nageli and Kramer. Nageli and Kramer gave the term cell membrane. बट आपको पता है बेटा सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम भी होता है. इसको हम बोलते हैं इसको प्लाज्मा लेमा. Plasma lemma term for the cell membrane was given by scientist Plov. Plov scientist gave name plasma lemma. ओके बेटा जो डिटेल स्ट्रक्चर है ना सेल मेम्ब्रेन की वो तो तभी स्टार्ट हुई थी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1950s में. राइट. इन द मीन टाइम अगर मैं बात करूँ तो सेल मेम्ब्रेन था स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज की बात करूँ तो साइंटिस्ट ने उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बता दी थी कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है. राइट. तो उन्होंने क्या बताया था कि बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ लिपिड्स. वो लिपिड्स कैसे अरेंज होते हैं दो लेयर्स में तो हम उसको क्या बोलते हैं बाय लेयर ऑफ लिपिड्स. क्या बोलेंगे बाय लेयर ऑफ लिपिड्स. राइट. और जो लिपिड्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं मैं आपको बता दूंगी. लिपिड्स कैसे अरेंज होंगे हम बाद में बात करेंगे. लेकिन सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ओके. सेल मेम्ब्रेन डिस्कवरी name was given, plasma lemma name was given by Plov, and cell membrane consists of bilayer of lipids and proteins. Okay. अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो होती है अबाउट 75 एंगस्ट्रॉन्ग इन थिकनेस. राइट. और मैं आपको बता दूँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका नेचर क्या होता है क्वासी फ्लूइड. कैसा क्वासी फ्लूइड. इसका मतलब क्या होता है क्वासी फ्लूइड इंपॉर्टेंट है. नाइदर टू थिक नॉर टू फ्लूइड. ज़्यादा ना तो थिक होती है ना ज़्यादा फ्लूइड होती है तो उसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज़ प्लाएबल. प्लाएबल मतलब स्ट्रेचेबल. इट इज़ प्लाएबल दैट मीन्स इट कैन बी इजिली स्ट्रेच्ड. ओके. और जो नेचर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कैसी होती है इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल. नेचर इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है अभी चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर जाने देगी. इट डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास इन. ओके. सो इट अलाउ व्हाट इट अलाउ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स to pass but selectively. Okay. बट जब लेटर ऑन इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को देखा गया तो मैंने आपको बता ही दिया कि पता चला कि इसमें प्रोटीन्स होते हैं. राइट. और लिपिड्स होते हैं. अगर मैं आरबीसीज की मेम्ब्रेन की बात करूं आरबीसीज मेम्ब्रेन आरबीसी आपको पता ही है रेड ब्लड सेल. अगर मैं उसकी मेम्ब्रेन की बात करूँ तो उसमें अबाउट 52% तो प्रोटीन्स होते हैं. राइट. एंड उसमें 40% होते हैं लिपिड्स. क्लियर. तो क्योंकि मैं लिपिड और प्रोटीन्स की बात कर रही हूँ वैसे और चीज़ें भी होती हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया ग्लाइकोलिपिड्स हो गए ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए. मैं वहाँ पे उसकी डिस्कशन नहीं कर रही हूँ अभी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ओके. तो मैं बात करी थी अभी आरबीसी की मेम्ब्रेन की. तो ये जो लिपिड्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं. राइट. लिपिड कंटेंट को हम क्या बोलते हैं जो कितना रेशो है बेटा ये इंपॉर्टेंट है. आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52% जो है वो प्रोटीन्स होते हैं और 40% लिपिड्स होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है cell membrane consists of
lipoproteins. Okay, cell membrane consists of lipoproteins. अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम मॉडल्स, राइट. चलो, तो मॉडल्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. क्लियर. चलो हम इसको करें डिस्कस अब. तो सबसे पहला जो मॉडल है वो है डैनली एंड डैवसन मॉडल. डैनली एंड डैवसन मॉडल और सैंडविच मॉडल. सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी. बेटा इस मॉडल के अकॉर्डिंगली कि जो ये सबसे पहला लैमेलर मॉडल था, ये प्रपोज हुआ था इन द ईयर 1935 में, राइट. इन्होंने ये कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें उसके 4 लेयर्स होती हैं, 2 फॉस्फोलिपिड्स की एंड 2 ऑफ प्रोटीन. सो व्हाट दे सेड, सेल मेम्ब्रेन consists of 4 layers, 2 of lipids and 2 of proteins. ये मॉडल काफ़ी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि नेचर कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो फिर ये जो मॉडल है दैट वाज डिस्कार्डेड. सेकेंड इज, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, नॉट फॉर सब्जेक्टिव. रॉबर्टसन, यानी कि आपको सब्जेक्टिव में जो मेन आपको ध्यान देना है वो नेक्स्ट मॉडल कराऊंगी, उस पर ध्यान देना है. रॉबर्टसन मॉडल. रॉबर्टसन मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. ओके, रॉबर्टसन मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. तो रॉबर्टसन ने ये दिया था, ये वाला जो मॉडल है, इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन इन द ईयर 1959. ओके, रॉबर्टसन गेव दिस मॉडल. एक्चुअली रॉबर्टसन मॉडिफाइड डैनली डैवसन्स मॉडल, मॉडिफाई कर दिया था उसको, राइट. और इसने क्या बोला, व्हाट ही सेड दैट के लिपिड की जो बाइलेयर है ना, दैट बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स. ये देखो, ये प्रोटीन की लेयर, ये भी प्रोटीन की लेयर. प्रोटीन की लेयर के बीच में जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये स्ट्रक्चर, ये वाली, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं बच्चों. ये ऐसे देखो. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, that lipid bilayer, this is lipid bilayer. Lipid bilayer is sandwiched. It is sandwiched between, किसके बीच में, sandwiched between the, yes, protein layer. Protein layer on either side, दोनों साइड पे हैं. सी, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट. ये देखो, तो ये जो लेयर है, दिस इज़ ऑफ प्रोटीन लेयर, दिस इज़ अगेन ऑफ प्रोटीन लेयर. सो दीज आर ऑफ प्रोटीन लेयर. दिस इज़ लिपिड बाइलेयर. सो दिस इज सैंडविच्ड बिटवीन द 2. ओके, और मैं थिकनेस आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की, थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं ना. सो थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन कितनी है, दैट इज 75 एंगस्ट्रॉन्ग, राइट. मैं आपको बता दूं, ये जो सेंट्रल वाला लिपिड वाला पोर्शन होता है, दैट इज़ 35 एंगस्ट्रॉन्ग. और उसके बाद ये जो प्रोटीन की लेयर है, दैट इज़ ईच 20 and each 20. So 20 and 20, 40, 40 and 35, it become 75 angstroms. Okay.
सो जो पेरिफेरल प्रोटीन की लेयर है वो तो है 20-20 की, और जो बीच वाली लिपिड की लेयर है वो है 35 एंगस्ट्रॉन्ग। सो रॉबर्टसन का ये जो कंसेप्ट है यूनिट मेम्ब्रेन का, इसमें बेटा एक करेक्ट सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस? पहले प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। सो कैसी सीक्वेंस है यूनिट मेम्ब्रेन में? सो यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ रॉबर्टसन कैसी है? दैट इज़ प्रोटीन, लिपिड, फिर क्या है? प्रोटीन इन द सीक्वेंस, राइट। सो लिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो कैसे अरेंज है बेटा? पैरेलली अरेंज होते हैं, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, और यहाँ पे देखो, जब मैंने ये मेम्ब्रेन ड्रॉ करी थी, ये देखो ये वाली, तो आपने देखा मैंने लिपिड की स्ट्रक्चर कैसे बनाई है। अब इसी को ही मैं जूम करके अगले पेज पे बनाने वाली हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये ऐसी बनाई है मैंने लिपिड्स। ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड द हेड, दिस इज़ द टेल। ये टेल्स कैसी होती हैं? हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? हाइड्रोफोबिक। और हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, क्लियर, राइट। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो मैं आपको क्या बता रही हूँ बेटा कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ना ये पैरेलली अरेंज होती हैं, और ये जो हैं इनको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स बिकॉज दे कंटेन फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड्स। तो इनका ये जो हेड होता है वो तो होता है पोलर, पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, और ये जो इसकी टेल होती है हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर, क्लियर। तो ये कैसे हो गए बेटा? ये जो हमारे पास ये जो लिपिड्स हो गई ना, इनकी हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती हैं वो इनर साइड पे हैं। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, इनकी जो ये टेल्स हैं वो इनर साइड पे हैं, उनके हेड्स जो हैं वो आउटर साइड पे हैं। देखो सारे के सारे ऐसे ही हैं, राइट। तो ये जो टेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, क्लियर। तो क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है ना, तो ये एक्वस एनवायरनमेंट से क्या है बेटा? प्रोटेक्टेड है, राइट। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कह सकती हूँ? लिपिड मॉलिक्यूल्स को मैं बोल सकती हूँ दे आर, सी, लिपिड्स आर व्हाट? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं एम्फीपैथिक? बेटा एम्फी मतलब बोथ, जिनका दोनों नेचर हो, नॉन पोलर भी हो और ये एंड पोलर भी हो, दोनों। सो दे हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर नेचर, दैट इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, राइट। तो जो लिपिड कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन का, वो उसमें मेनली ग्लिसराइड्स होते हैं, राइट। तो क्योंकि फॉस्फोरस आना है इनके बीच में, तो हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन का कंसेप्ट। तो हमने दो मॉडल्स पढ़ लिए, एक तो डैनली डैवसन मॉडल और एक रॉबर्टसन मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब जो मैं नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, दोनों के लिए। दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ओके। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, fluid mosaic model, very important. Fluid mosaic model of plasma membrane. You know, this is the most accepted model, right? It was given by two scientists, Singer and Nicholson. Singer and Nicholson gave this model, clear? और इन्होंने ये मॉडल दिया था इन द ईयर 1972 में। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है ये मॉडल, दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल भी है, राइट। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या है, पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ इसकी, ये कैसे डायग्राम बनेगी, सी। फिर मैं उस डायग्राम से काफ़ी चीज़ें क्लियर कर पाऊँगी।
ओके, तो बाकी की मैं डायग्राम आपके साथ साथ ही बना दूंगी, अभी मैंने एक बेसिक सी बना दी. सो बेटा दिस मॉडल, अकॉर्डिंग दिस मॉडल, मेम्ब्रेन डू नॉट हैव यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. कोई यूनिफॉर्म अरेंजमेंट कहाँ है, देखो कोई प्रॉपर सीक्वेंस तो नहीं है. देखो जिस मैंने पहले बनाई थी रॉबर्टसन मॉडल में, मैंने बाहर सारी प्रोटीन बना दी थी, अंदर लिपिड्स बना दिए थे. बट हेयर देयर इज़ नो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, बट इट्स अ मोज़ेक ऑफ द टू. मोज़ेक क्या होता है, ऐसे ही कोई थोड़ा सा ये उसको बोलते हैं. सो इट इज़ अ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज़ अ मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ओके, और आप देख रहे हो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है ना, ये प्रोटीन है बेटा. ये तो आप देख रहे हो प्रोटीन बाहर की साइड भी और अंदर की साइड पे भी है. ये देखो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बोथ ऑन इनसाइड एंड ऑन द आउटसाइड. सो डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कितनी जल्दी कौन सा बाहर निकाल सकते हैं हम ईजिली, तो उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इनको क्लासीफाई कर दिया. तो ये वाले कौन से प्रोटीन्स हो गए, इंटेग्रल, राइट, इंटेग्रल या इंटरनल प्रोटीन्स, और इंटरनल बोलो, इंटेग्रल बोलो या इंट्रिंसिक बोलो, एक ही बात है, राइट. लेकिन जो बाहर वाली ये प्रोटीन है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर है. और क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल और पेरिफेरल प्रोटीन्स. पेरिफेरी क्योंकि बाहर की साइड पे. ओके, तो देखो एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल और पेरिफेरल प्रोटीन्स, इनको इंटेग्रल, इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. ओके, पेरिफेरल प्रोटीन्स की अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊं इसमें, यानी कि वो एग्जांपल है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन. पेरिफेरल प्रोटीन लाइक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन. ओके, स्पेक्ट्रिन बेटा नेम है प्रोटीन का, वो सरफेस पे होता है मेम्ब्रेन की, वाइल जो इंटेग्रल प्रोटीन होते हैं वो टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर. सो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. सो according to this model, plasma membrane consists of phospholipids and proteins. proteins भी दोनों तरह के, intrinsic और extrinsic दोनों. Okay, and proteins. According to this, the quasi-fluid nature of lipid जो होते हैं बेटा, वो लेटरल मूवमेंट तो कराता है प्रोटीन्स की विद इन द ओवरऑल बाइलेयर. ये देखो, अब आपको पता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी नेचर कैसी है, क्वासी फ्लूइड. तो जो प्रोटीन्स हैं वो इस तरह से मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे. सो अकॉर्डिंग टू this fluid mosaic model, the nature of the plasma membrane is quasi-fluid, which enables a lateral movement of the proteins within the overall bilayer. Membrane quasi-fluid है, तो इसका मतलब है the ability to move within membrane. Okay? Clear ये चीज़? तो मैं आपको बता रही थी इसके फॉस्फोलिपिड्स के बारे में और इनके प्रोटीन्स के बारे में. बाकी डायग्राम मैं अभी साथ साथ में पूरी कंप्लीट कर रही हूँ. ये देखो, अब ये जो यहाँ पे, ये देखो, ये जो मैंने बना रखा है यहाँ पे, चलो एक यहाँ पे बना देती हूँ. ये जो मैंने प्रोटीन बनाया है इसको मैं बोल देती हूँ इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन. बेटा ग्लाइकोप्रोटीन क्यों, ग्लाइको वर्ड इज़ फॉर शुगर, तो शुगर और प्रोटीन की एसोसिएशन को हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. ये वाली जो दोनों हैं ये बीच में, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. क्लियर? ओके. और ये मैंने पहले बता दिया, ये इंटरनल प्रोटीन्स हैं, राइट. कुछ प्रोटीन सिर्फ यहाँ तक होंगे बस. ये देखो
अंदर पूरा नहीं है, देखो ये वाला तो पूरा टनल प्रोटीन होगा, ये वाला दिस वन इज़ टनल प्रोटीन। ये वाला इतना सा, ये देखो दिस वन इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, ये मैं ऊपर बना रही हूँ कुछ यहाँ पे, ये देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, दिस वन दिस इज़ ग्लाइकोलिपिड। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बोला ना, ऐसे मैंने ग्लाइकोलिपिड बोला, मतलब शुगर और लिपिड्स की इंट्रैक्शन। ओके, सो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, टनल प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और कुछ कुछ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ये देखो ओलिगोसैकेराइड्स। ये देखो, ये ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं बेटा? ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं शुगर्स विद 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं बट विद 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्लियर? तो ये शुगर्स हो गई, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड है, ये टनल प्रोटीन है, ये वाला इंटेग्रल प्रोटीन हो गया, राइट। ये लिपिड की बाय लेयर होगी, ये वाली लिपिड की बाय लेयर होगी। तो हमने ड्रॉ करने वाला काम सारा कर लिया। अब हम बात करेंगे, अब हम एक एक करके इसकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्यों ना हम पहले फॉस्फोलिपिड्स की बात कर लें। अब हम सिर्फ आज फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बात करेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको फॉस्फोलिपिड्स। तो जो मेजर कंपोनेंट है बेटा, मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज़ द फॉस्फोलिपिड, राइट। ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है, ये पूरी बाय लेयर है। मैं एक अगर इस पार्ट को कुछ नाम देना चाहूँ, ये देखो, ये ऊपर वाली इस पार्ट को अगर कुछ नाम देना चाहूँ, इसको हम बोलते हैं लीफलेट। क्या बोलेंगे? लीफलेट। यानी कि बाय लेयर की एक लेयर को बोलेंगे लीफलेट। क्या बोलोगे आप लोग? लीफलेट। देखो ये रहा लीफलेट। क्लियर? राइट। और बेटा कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है ताकि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, राइट। फॉस्फोलिपिड्स के बीच में कोलेस्टेरॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट टू मेक द मेम्ब्रेन इमोबाइल। क्योंकि बेटा जो लिपिड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, राइट। हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी। तो इनके फ्लूइडिटी को नॉर्मल करने के लिए कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे मैं कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये देखो, ये देखो कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे OH ग्रुप निकला हुआ दिखा देते हैं हम, OH। कोलेस्ट्रॉल ऑल है ना, तो अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल, राइट। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना बेटा, वो भी एक तरह से ऐसा मॉलिक्यूल है, एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल है, मतलब वो भी पोलर और नॉन पोलर होता है। कोलेस्ट्रॉल इज अगेन एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक भी लिख सकते हो, एम्फीफैथिक मॉलिक्यूल, राइट। इसका जो OH ग्रुप होता है, राइट, कोलेस्ट्रॉल का, वो तो बेटा हेड के साथ ज्वाइन होता है लिपिड के। OH ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल ज्वाइन विद द हेड ऑफ लिपिड, वेयर एज नॉन पोलर पार्ट ऑफ cholesterol join with tail of lipids, right। तो मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी हमने क्या पढ़ा आज बेटा। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा। आज हमने स्टार्ट करा नया टॉपिक, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है डिस्कवर करी थी श्वान ने, बट इसको नेम दिया था नगेलियन क्रैमर ने। प्लाज्मा लेमा नेम दिया था प्लॉव ने। तो इसके कुछ मॉडल्स हैं।
राइट, डैनली डैवसन मॉडल। तो इसने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके 4 लेयर्स होती हैं, 2 लिपिड्स की 2 प्रोटीन्स की। लेकिन रॉबर्टसन मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं। उसने क्या कहा कि जो लिपिड की बायलेयर है वो सैंडविच हुई होती है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट। और थिकनेस जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन की 75 एंगस्ट्रॉन्ग्स होती है, लिपिड बायलेयर की होती है 35 एंगस्ट्रॉन्ग, और जो प्रोटीन होती है उसकी 20 होती है, राइट। और ये जो लिपिड्स होते हैं ना, इनका जो नेचर होता है वो एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक मतलब इनमें पोलर रीजन भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। पोलर जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, राइट। तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर की हम बात करें, और थिकनेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। यूनिट मेम्ब्रेन में पहले प्रोटीन की लेयर होगी, फिर लिपिड्स होंगे, फिर प्रोटीन होएगी। फिर हमने शुरू करा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। इट वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन, इन द ईयर 1972। और इसमें बताया गया कि लिपिड की बायलेयर है, लेकिन ये बायलेयर और प्रोटीन्स यूनिफॉर्म नहीं है, एक पर्टिकुलर फिक्स जगह नहीं है ये कहाँ पे होंगे। इट्स अ काइंड ऑफ अ मोज़ेक, पैटर्न की फॉर्म में कैसे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी खिंडे हुए स्कैटर्ड हो सकते हैं, राइट। और ये लिपिड बायलेयर को, एक लेयर को लीफलेट बोलेंगे, और प्रोटीन्स 2 तरह के, बाहर वाले प्रोटीन एक्सट्रिंसिक और अंदर वाले इंट्रिंसिक इंटेग्रल प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, उनको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी ईजी होता है, लेकिन जो अंदर वाले होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, राइट। ईजिली वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। और मेम्ब्रेन पे ओलिगोसैकेराइड्स भी होंगे, इवन शुगर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल भी है। कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं होने देता, राइट, बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं होने देगा। और मोज़ेक है एक तरह से लिपिड और प्रोटीन का। पेरिफेरल प्रोटीन की अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होती है इसकी एग्जांपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो अब हम एक एक करके फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन्स की बात करेंगे। तो मैंने आज फॉस्फोलिपिड्स पे ख़त्म करा है। फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स का नेचर जो होता है वो एम्फीपैथिक होता है, पोलर रीजन भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। और फॉस्फोलिपिड्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल भी होता है जो मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं होने देता, राइट, क्योंकि उसका जो कोलेस्ट्रॉल का OH ग्रुप होता है वो पोलर हेड के साथ जुड़ा होता है। जो कोलेस्ट्रॉल की चेन होती है, नॉन पोलर पार्ट होता है, वो टेल ऑफ लिपिड से जुड़ी होती है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।